दोस्तों साथियों, आज काफ़ी दिनों के बाद हम कैमरे के सामने बैठे हैं और कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको बताना चाहते हैं और अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहते हैं कि हम अपने चैनल पर हर तरह के प्रोग्राम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। ऐसे ही सिलसिले में हम आपको बता दें, 17 अक्टूबर की सुबह एक हमारे साथ बड़ी घटना घट गई। हम काफ़ी दिनों से चर्चा आपसे करना चाहते थे, लेकिन मौका नहीं मिल पाया। आपको और बता दें कि आगे बरकोता झील है, यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर बसना गांव है, वहाँ से एक बरकोता झील निकलती है और वहाँ से निकल करके करीब 25-30 किलोमीटर की रेंज में फैली हुई है लंबाई में। और जब सैलाब आता है तो इसकी लंबाई चौड़ाई कुछ समझ में नहीं आती है कि कितने किलोमीटर चौड़ी होगी और कितने किलोमीटर लंबी होगी। तो दोस्तों साथियों, हुआ ये कि 16 अक्टूबर की शाम तो नहीं हुई थी, लेकिन हाँ काफ़ी दिन था। तो हम बरकोता झील के एक चौरी स्थान है जहाँ पर नाविक मिलते हैं, उनसे नाव से भ्रमण करने के लिए मैंने बातचीत की। खैर, उसमें कई नाविक थे, जिसमें एक दुर्गेश थे। उन्होंने मुझे वो काफ़ी अच्छा सहयोग दिया। इसके पहले एक गढ़ी सिलौली गांव है, पिछले साल मैंने वहाँ रिकॉर्डिंग की थी। वो रिकॉर्डिंग हम यूट्यूब चैनल पर नहीं ला पाए थे और किन्हीं कारणवश वो सारी की सारी वीडियो मेरी जो है हमारे फ़ोन से गायब हो गई। गायब क्या हो गई, थोड़ा जल्दबाजी में जो है एक दिन रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो फ़ोन काफ़ी भरा हुआ था, तो सोचा जो बेकार है हम निकाल दें। और जल्दी जल्दी में जो है जो रिकॉर्डिंग हमने की थी 1.5-2 घंटे की, वो भी डिलीट कर दिया। अब तक फिर पुनः बात हुई गढ़ी सिलौली में, लेकिन लोगों ने कहा कि झील में बहुत ज़्यादा खरपतवार है और झीलों में जो बड़ी बड़ी लंबी ऊंची घास जगती है उसमें नाव चल नहीं पाएगी। फिर हमने सोचा क्या करें, तो फिर चौरी गए। चौरी 12-13 किलोमीटर दूर है उन्नाव से। दुर्गेश और उनकी एंड कंपनी से जो है बातचीत की, वो साहस तैयार हो गए। 18 तारीख की सुबह हम 2 बजे सुबह उठे, नहा धो करके 4 बजे यहाँ निकल गए और करीब 4:45 के पहले पहले हम झील पर थे। आवाज़ दी, खैर वो लोग जग रहे थे। जगने के बाद वो तुरंत रेडी हुए और जहाँ से हम रिकॉर्डिंग करना चाहते थे वहाँ तक वो नाव लेकर के आए। चौरी पर एक समय ऐसा था जबकि ब्रिज नहीं बना हुआ था, पुल नहीं बना हुआ था, लेकिन आज पुल बना हुआ है। तो हम पुल के पूरब साइड में रिकॉर्ड करना चाहते थे क्योंकि एक घटना जुड़ी हुई थी। और इधर नाव के पश्चिम साइड में मछुआरों ने जाल लगा रखा था कि मछली जो है वापस गंगा को न जाए, क्योंकि गंगा में जब बाढ़ आती है तो उसी झील से बरकोता झील पूरी की पूरी जो है 10 किलोमीटर चौड़ी हो जाती है। और लंबाई तो आप जानते ही कितने में 25-30-35 किलोमीटर तक उसकी लंबाई होती है। ऐसी सिचुएशन में हम करीब करीब 4:45 नाव पर बैठ गए। ट्राइपॉड लगाया, एक कैमरा उस पर लगाया, एक कैमरा हाथ में लिया और रिकॉर्डिंग कर चालू की। मैंने कैमरे में देखा तो सिर्फ अंधेरा आ रहा था। तो बैठे बैठे हम वहाँ सोच रहे हैं कि अगर हम अंधेरा है,
स्क्रीन पर सिर्फ अंधेरा अंधेरा आएगा तो उससे कोई लेना देना नहीं होगा, कोई मतलब नहीं होगा। काफ़ी देर बैठे रहे, 5:09 या 10 मिनट पर थोड़ी सी रोशनी आई। फिर हमने रिकॉर्डिंग चालू की। अब 2 कैमरे चल रहे थे, एक मेरे हाथ पर था जो गिम्बल में लगा हुआ था, एक कैमरा हमने नाव पर ट्राइपॉड पर लगा रखा था। हमने अपने और सारे व्यूअरों को बताना चाहते हैं, दर्शकों को बताना चाहते हैं कि ट्राइपॉड स्टैंड बोलते हैं, स्टैंड में जो कैमरा लगा दिया जाता है। और करीब 6, 7, 8, 10 किलोमीटर तक नाव चलते गए। खास खास जगह पर मैंने रिकॉर्डिंग की। धीरे धीरे करके सुबह आ रही थी, लालिमा अरुणोदय काल जिसको बोलते हैं, प्रत्युष का समय था। आपको और बता दें, कभी झील पर कलरव करते हुए पंछी, चहचहाते हुए पंछी, सारस क्रेन जिसे बोलते हैं, वो सारे पक्षी नदी के चारों तरफ दिखाई पड़ते थे। लेकिन इंसान की भूख ने जो है चिड़ियों को ख़त्म कर दिया, सारसों को ख़त्म कर दिया। 10-12 किलोमीटर की रेंज में सिर्फ 2 सारस के पक्षी मिले, जिसमें कि अगर आप हमारे दर्शक उन्होंने देखा होगा झील की रिकॉर्डिंग को, तो सिर्फ 2 ही पक्षी में दिखाई पड़े। और झील में पानी सिमट करके आ गया था, और इसके बावजूद खेतों में अब भी जो है कमर तक पानी भरा हुआ था। उसमें लोग कमल के फूल चुन रहे थे, क्योंकि सैकड़ों लोगों का कमल के फूल इकट्ठा करके सुखा करके बेचते हैं, और उनकी जो है बोनस के तौर पर उनको मिल जाता है। क्योंकि इधर दीपावली होती है, दीपावली में बेच करके वो अपने घर की खुशियों में योगदान देते हैं। नाव जहाँ तक हमें ले जानी थी वहाँ से लौटे। हमारे साथ एक फुल्ला थे नाविक, और एक दुर्गेश थे। दुर्गेश 25-30 की उम्र होगी, और बहुत भले मानुस थे, बहुत अच्छे इंसान थे। एक बार भी उन्होंने नहीं कहा कि नहीं, हमारे झील का पानी गंगा की तरफ जा रहा था और हमें ज़्यादा ताकत पड़ेगी। लेकिन वो बेचारे इतने ताकतवर भी थे, मजबूत थे, नई उम्र थी, उन्होंने एक बार भी इनकार नहीं की और नाव चलती गई। जहाँ तक हमें जाना था, आगे दूसरे लोगों का जो है जाल लगा हुआ था। उन्होंने भी जो है जाल इसलिए लगा रखा था कि वो उधर की मछली जो है पुनः गंगा में न जाने पाए, इसलिए जाल लगा रखा था। और इधर जो है पुल के पास भी जाल लगा हुआ था, जिसमें कि इधर की मछली, गंगा की पूरब साइड की मछली पश्चिम में ना सके, क्यों पश्चिम में काफ़ी 6-7-8 किलोमीटर पर जो है गंगा थी, और उसमें न मिल जाए। वहाँ से हम लौटते हैं। लौटने के बाद एक जगह सोचा कि क्यों न खड़े होकर के हम, सूर्य उदय हो गया है, चारों तरफ का लोकेशन ले लें। नाव पर एक फुल्ला थे, बैठे हुए थे। दुर्गेश नाविक का काम कर रहे थे, और हम वापस आ रहे थे। मैंने दुर्गेश से बात की कि दुर्गेश, हम चाहते हैं कि चारों तरफ की रिकॉर्डिंग कर लें, चारों तरफ कैमरे से। और एक जो कैमरा लगा हुआ था ट्राइपॉड, उन नाव की तलहटी में स्टैंड पर रखा हुआ था। फिर हमने क्या किया कि उनसे कहा कि अगर हम आगे इसको रख दें नाव के बिल्कुल ऊपर, उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं। नाव ट्राइपॉड को हमने छोटा किया, छोटा करने के बाद नाव के अगले भाग में रख दिया, कैमरे को सेट किया कि, और वो जो कैमरा लगा हुआ था वो आपको बता दें हमारा आईफोन था, आईफोन से रिकॉर्ड कर रहा था। और हम थोड़ा सा ही, हमारे लिए कुर्सी रखी हुई थी और आगे ट्राइपॉड था, तो बैठ करके लोकेशन के हिसाब से हम रिकॉर्ड कर रहे थे।
कैमरामैन जा नहीं पाए थे, तो हम ही कैमरामैन थे। हम ही कुछ बोल रहे थे उस झील से जो घटना जुड़ी हुई थी। और जैसे ही खड़े हुए और थोड़ा सा हम इधर उधर की रिकॉर्ड किया था, और नाव चलाने से भी, हमारे खड़े होने से नाव डगमगाई। डगमगाने के बाद ही ट्राइपॉड नाव के ऊपरी हिस्से में अग्रभाग पर ट्राइपॉड पर कैम यानी आईफोन लगा हुआ था, और वो एक तरफ को नाव जब इधर उधर हुई तो ट्राइपॉड पलट गया और ऊपरी हिस्सा नाव के किनारे वाले हिस्से में जाकर के टकराया, गिरा धड़ाम से, और आईफोन जो लगा हुआ था वो तुरंत झील में चला गया। अब आपको क्या बताएं, दुर्गेश ने जो बल्ली थी जिससे नाव खेल रहे थे, उसको झील की तलहटी में अच्छी तरह से गड़ा दिया। गड़ाने के बाद एक जो फुल्ला बैठे हुए थे उनको पकड़ाया कि देखिए नाव को जाने मत देना। हमने देखा कि कपड़े निकाले और तुरंत ही नाव में वो उतर गए, मतलब झील में उतर गए। बेचारे ढूंढते रहे, लोकेशन पूछते रहे, इधर ही गिरा इधर ही गिरा। हम भी कहा, अब हमने सोचा मेरा आईफोन गिर गया है, तो ये बेचारे आधा एक घंटा ढूंढते ढूंढते इनको हो गया। फिर हमने कपड़े निकाले और हम भी झील में उतर गए। अब ये उम्र थी कि हम तैर तो लेते थे, लेकिन आज से 60 साल पहले हम तैरा करते थे, लेकिन मेरे हाथ में कुछ चोट थी तो हमको तैरने में दिक्कत हो रही थी, तो हमने फिर नाव को नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा अंकल ऐसा करो कि आप नाव पर चढ़ जाओ। हमने नाव पर चढ़ने का बहुत प्रयास किया, लेकिन अब शरीर में इतनी ताकत थी नहीं, नाव पर हम नहीं चढ़ पाए। तो फुल्ला ने कहा आप घबराएं नहीं, हम नाव को ऊपरी तरफ लिए चल रहे हैं, नाव मतलब झील के किनारे की तरफ। अब नाव को पकड़े पकड़े किनारे की तरफ चले। आप जानते हैं कि नदी का किनारा ऊंचा होता है और बड़ी बड़ी घास थी और उसमें सांप भी बहुत थे, लेकिन अब यहाँ था कि नाव में मैं चढ़ नहीं पा रहा था और वहाँ से कई किलोमीटर दूर नाव को वापस आना था। किसी तरह से मेहनत मशक्क़त के बाद हम झील के किनारे पहुँचे और नाव को घास के बीच से ऊपरी तरफ घसीटा। घसीटने के बाद फुल्ला फिर नाव से उतरते हैं और नाव को और ऊपर घसीटते हैं और उनसे कहा अंकल अब आप चढ़िएगा। हम चढ़ करके आए तो हमने कहा भैया फ़ोन नहीं मिलेगा। आईफोन था, पुराना मॉडल था, और जितनी भी हम रिकॉर्डिंग की है आपको बता दें, आईफोन के कैमरे से ही रिकॉर्डिंग की। अंदर से तो बहुत दहला हुआ था, क्या हमारा फ़ोन नहीं मिलेगा। दुर्गेश ने कहा कि अब शाम टाइम हम कई लोगों को लेकर के आएंगे, फ़ोन तो मिलेगा। थोड़ी देर रुके, हमने कहा कि क्या सेकेंड टाइम चलो, तो हम रुक जाएं यहीं। उन्होंने कहा अंकल आप जाओ, पता नहीं लड़के तैयार होते हैं नहीं तैयार होते हैं, आप घर जाओ, जैसा होगा हम आपको पूरा प्रयास करेंगे। इधर सिटी आए जहाँ हम रहते, मेरा घर है। एक दो लोगों ने बताया कि मैग्नेट को रस्सियों में बांधकर पानी में तलहटी में आप इधर उधर ले जाएं, हो सकता है कि मोबाइल का जो स्पीकर या उसमें जो मैग्नेट होता है वो उसको पकड़ ले और चलाए। दुकानें 10 बजे खुलती थीं, 10 से 11 बजे तक। तब तक 9:15 बजे के करीब जो है दुर्गेश का फ़ोन आया। उन्होंने कहा अंकल फ़ोन मिल गया है, और उन्होंने चौरी पर एक कोई मंदिर है छोटा सा, उस पर उन्होंने ये माना था कि अगर आईफोन मिल जाएगा, कैमरा इनका मिल जाएगा तो हम मिठाई बांटेंगे। उन्होंने कहा अंकल मिठाई लेते आइए। हमने कहा ठीक है हम लेते आएंगे। और इस तरह से हम पुनः 10 बजे के करीब, 10 सवा 10 या 10:30 बजे पहुंचते हैं और हमको आईफोन मिल जाता है। पानी भरा हुआ था। अब लोगों ने बताया कि नहीं इसको चावल में रख दो, ये कोई कहता चने में रख दो, कोई कहता इसमें रख दो। हमने किसी में नहीं रखा, क्योंकि फिर हमने सर्च चालू किया तो एक दो जगह जो है यूट्यूब पर देखा तो लोगों ने कहा कि आप तुरंत ही जो है सर्विस सेंटर ले जाएं।
तो हमने सोचा पानी सुखवा लें, तो कई दिन हम धूप में रखे। सुखवाने के बाद फिर हम जाते हैं और सर्विस कराते हैं। खैर फ़ोन बच गया। तो दोस्तों साथियों, ये जो हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, तो दोस्तों साथियों, बड़ी मुश्किल मिला और हम अब तक महीनों बाद जो है आप लोगों के सामने कैमरे को फेस कर रहे हैं। दोस्तों साथियों, ये घटना मेरे साथ घट गई और थोड़ा सा मैं मानसिक रूप से परेशान था, क्योंकि मैं इतना रिच नहीं हूँ। तो सोच रहा था क्या करूँ, तो हम ये बात आप लोगों से साझा करना चाहा कि साझा कर लें, अपने विवरण बता दें कि हम आपके सामने नहीं आ पाए। यह मेरा एक रीज़न था। तो दोस्तों साथियों, जो इसके बाद आप वीडियो देखेंगे वो रिकॉर्ड पर लगा हुआ था, 5-6 मिनट की है वीडियो वो। और इसके बाद ही जब कैमरे पर बनवा करके लाते हैं तो यहाँ देखा कि करीब नियर अबाउट 1.5 घंटा तक पानी के अंदर हमारा कैमरा चलता रहा, लेकिन उस कैमरे में सिर्फ अंधेरा अंधेरा आया। तो सारी वीडियो मैंने निकाल दी थी। थोड़ी सी उसमें आपको लगेगा कैसे कैमरा गिरता है, कैसे चलना नदी में नदी के पानी में चला जाता है। तो इसलिए दोस्तों साथियों, ये वीडियो बनाना उचित समझा। और हम दोस्तों आपसे निवेदन करते हैं, आप लोगों का प्यार हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा बना रहा है और हम यूट्यूबर बनने के बहुत करीब है। मेरे थोड़े से सब्सक्राइबर बकाया हैं, मेरा वॉच टाइम फुल हो गया है। इसके बाद चैनल मोनेटाइज होगा। मोनेटाइज के बाद शायद यूट्यूब कुछ पारिश्रमिक हमें दे, तो मेरे लिए भी कुछ पॉकेट मनी मिल जाएगी तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि दौड़ धूप में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। तो दोस्तों साथियों, इसके बाद ही हम इसी वीडियो में उस घटना वाली वीडियो को जोड़ करके दिखाएंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि मेरा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगता है। तो इसी सिलसिले में लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। हम मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और हाँ, आपको बता दें, आप देख रहे हैं व्हाट्सएप भारती चैनल। मैं हूँ शिव भारती पासी। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सहयोग के लिए। धन्यवाद साथियों।